आइए देखते हैं मास और वेट में डिफरेंस। हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई मास क्या होता है, डिटेल में समझा था, फिर हमने देखा था वेट क्या होता है। ठीक है, आई होप कि वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर कोई बच्चा एब्सेंट था तो वो अपलोडेड लेक्चर जाके देख लेगा, आज अपलोड करवा दिया है शायद। ठीक है, तो आज लाइव हो जाएगा। हाँ जी देवी और सज्जनों, डिफरेंस जब भी आता है आप हमेशा जो यहाँ पे चीज़ लिखेंगे वही वहाँ पर सामने होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा यूनिट लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी ऐसा यूनिट ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, देवी जी खेल बाद में लेना इससे। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। भाई किसी भी बॉडी में जो मटेरियल कंटेन्ड होता है वही उसका मास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी आप क्या कीजिए, ब्रिक ले लीजिए। ये जो ब्रिक है ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये क्या है, इस ब्रिक का मटेरियल है। और ये जो मटेरियल है इसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हो। इट इज द फोर्स इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय दी प्लैनेट, बाय अ प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब क्यों, अर्थ क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप मून पे जाओगे तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, जुपिटर पे चले जाओगे तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगी। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि यूनिवर्सल लॉ का मतलब यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो अर्थ पे हो, मून पे हो या फिर कहीं बाहर, ठीक है, स्पेस में चले जाएं। सो बेसिकली वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली दिस इज अ फोर्स। नाउ इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और प्लेस। मतलब अगर मैं इस ब्रिक जो भी मैंने बनाई थी इसको उठा के मैं मून पे ले जाऊं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, मटेरियल क्या रहेगा, सेम। अगर मटेरियल सेम है तो उसका मास भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। समझ में आ रही बात या नहीं? नाउ जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं अर्थ तो इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग होगा। ठीक है, अगर आप मून पे चले जाओगे तो वो अलग होगा, और अगर आप जुपिटर पे चले जाओगे तो वो अलग होगा। मान लीजिए अगर किसी का वेट यहां पर है 60 kg मास, ठीक है, तो यहां पे वो दिखने में, अच्छा मास 60 kg है, वेट मान लीजिए 60 है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 60 न्यूटन, तो यहां पे कितना नजर आएगा भाई, 6 टाइम्स कम हो जाता है। 6 टाइम्स कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 न्यूटन बचेगा। और अगर आप जुपिटर पे चले जाएं तो हो सकता है ये 600 न्यूटन हो जाए, क्योंकि जुपिटर का साइज बहुत ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिएगा जरा नेक्स्ट। अच्छा, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई भी बात हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ भी किधर खींचेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, है ना। तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स्ड, हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, यहां। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहां पर आ जाइए जरा। इट इज मेजर्ड होगा, मेजर्स नहीं, मेजर्ड बाय आर्म बैलेंस। मैंने आपको बताया था जब ये टॉपिक करा रहा था, तो आर्म बैलेंस क्या होता है भाई, ऐसा तराजू, लेकिन ये मशीन से भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हो, हाथ से पकड़ने वाला हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना, फिर देखते हैं बीच वाली जो डंडी है वो कहाँ पे आ रही है, किसका, अगर दोनों इक्वल होंगे, दोनों का मास इक्वल होगा तो ये बिल्कुल कहाँ रहेगी, टॉप पर। तो ये आर्म बैलेंस होता है। ठीक है भाई, और ये क्या होता है भाई, स्प्रिंग बैलेंस से। जैसे कि आपने देखा होगा वो तोलने आते हैं मशीन से, हैं स्प्रिंग, अगर आपके घर पे कबाड़ी वगैरह आते हैं खरीदने के लिए सामान तो स्प्रिंग से खींचते हैं, या फिर हम जो अब तो डिजिटल वाली भी चल गई है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, मास कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप ब्रिक को लेकर चले जाओ, चाहे तो मून पे लेकर चले जाओ, जुपिटर पे लेकर चले जाओ, या स्पेस में लेकर चले जाओ, वो ब्रिक उतनी की उतनी ही रहेगी, है ना। लेकिन जो वेट है वो जीरो हो सकता है। कैसे, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, इसके आसपास रहोगे तब तो कुछ ना कुछ वेट रहेगा,
लेकिन अगर आप स्पेस में चले गए तो कोई ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, और जब ग्रेविटेशनल पुल होगा नहीं तो इस केस में वेट क्या हो जाएगा, जीरो। सो वेट कैन बी जीरो ऑल्सो, कैन नेवर बी जीरो, कैन बी जीरो होगा भाई, इट कैन बी जीरो। ये कॉपी पेस्ट कर दिया है, कैन नेवर बी जीरो नहीं, कैन बी जीरो। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको मास और वेट में डिफरेंस बताना है। ये नहीं कि भाई एक एक पॉइंट लिख कर आ गए। देखो 4 पॉइंट्स हैं, 4 to 5 पॉइंट्स आपको ऐसे ही लिखना है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम पॉइंट, मैंने देखा है डिफरेंस में क्या करते हैं बच्चे, सेम पॉइंट ही लिखते रहते हैं घुमा फिरा के, ऐसे नहीं, हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए।